फारूक रजवी बोल रहा हूँ नागपुर से। हाँ जी, इस्लाम रहमतुल्लाह। जी वस्सलाम वाला तबालुला। जी खैरियत। अल्लाह करम है। बातचीत हुई क्या आपकी मौलाना जर्जी साहब से? जी मौलाना से जहाँ शिवनी में वो रुके हैं वहाँ उनसे बातचीत हुई थी मेरी। जी क्या तो कह रहे हैं? उनका तो रात का प्रोग्राम है वहाँ शिवनी में भी। जी वहाँ दो प्रोग्राम थे उनके, एक दोपहर में भी था। काफी माशाल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा लो। और अभी रात में प्रोग्राम भी है। तो आज है ना, कल तो नागपुर में रहेंगे ना वो? कल नागपुर का प्रोग्राम है। तो कल शायद वो जोहर तक पहुंचेंगे, कल जोहर वगैरह पहुंचेंगे उन्हें नागपुर में। तो फिर कब मुलाकात होगी उनसे और कैसे बात होगी? मैं उनसे पूछ के ही आपको कॉल करूंगा जी साहब। नहीं तो आपने जब बात की है तो पूछ लेना था ना उनसे ये सब। मैं तो बता दिया था आपको सारी वो जिनके रुके मेरी उनसे बातचीत थी। मैंने कहा था कि फारूक साहब मिलना चाहते हैं। क्या सुनिए क्या रुके उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मौलाना जर्जी साहब से मिलना है। आप मौलाना जर्जी साहब से बात कीजिए और उनसे मेरी बात करवा दीजिए। जी 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 ठीक है। हाँ मैं उनसे खुद डायरेक्ट बात कर लूँ। बीच में किसी मीडिएटर की क्या जरूरत है भाई? जब उनसे हमारा मामला है तो हम खुद आपस में बात कर लेंगे ना। बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है। उससे क्या होता है, उसने ये कहा उसने वो कहा, ये फजूल बातें होती है, मकसद की बातें नहीं होती उसमें। जी 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 तो ठीक है ना फारूक साहब जी, मेरा अभी उनसे बातचीत हो जाती है या फिर सिवनी में है अभी कि नागपुर में है आप? नहीं मैं तो नागपुर में बता। आप कह रहे थे ना मैं सिवनी जाऊंगा जलसे में करके। प्रोग्राम था जाने का, लेकिन कुछ मुझे यहाँ कल के प्रोग्राम की जिम्मेदारी है। तो मैं इसीलिए रुक गया। मैं इंशाल्लाह यार जैसी बात अभी होती है तो बोलूंगा आपसे कांटेक्ट कर लेकर के नंबर दे दूंगा आपका मैं उनको। तो कल कब पहुंचेंगे नागपुर वो? कल वो पहुंचेंगे जोहर के बाद ही पहुंचेंगे। जोहर बाद पहुंचेंगे जी। और नागपुर से कब वापसी है उनकी? नागपुर से शायद कल रात भी वापसी उनकी। तो फिर कैसे मुलाकात होंगी? जलसा करके निकल जाएंगे और फिर बाहर जाके डेंगे मारेंगे कि मैं नागपुर में बोल के आया हूँ करके। यही तो करते आ रहे हैं ना आज तक वहाँ भी अहले हदीस। अच्छा ऐसा है क्या? सामने बैठते नहीं है, इतना ललकारो इनको तो ऐसा लगता है गैरती नाम की चीज नहीं है मौलाना जर्जीस में। बेगैरती का कौन सा शरबत पिया है इन्होंने? और जाके फिर बाहर होशियारी बताएंगे कि मैं नागपुर बोलकर आया हूँ, फारूक रजवी आया नहीं, डर गया। अव्वल तो यह है कि जब कोई आता है तो खुद पे इत्तला करनी चाहिए। मौलाना जर्जी साहब आ रहे हैं तो उनकी खुद जिम्मेदारी थी। 3 नंबर मुझे उनके मिले हैं लोगों से, तीनों नंबर बंद है उनके मुसलसल। एक तो नंबर बंद कर देते हैं, नंबर बदल देते हैं, ये एक अजीब बात है। चलिए बहरहाल वो उनका पर्सनल मामला है, नंबर बंद करे, हम उस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जहां तक बात है, इससे पहले भी एक बार वो नागपुर आके बोल के गए और फिर बाद में दूसरे बाहर जाके जलसों में उन्होंने डेंगे मारी कि मैं नागपुर गया और फारूक रजवी को मिलने नहीं आया। तो आपने फारूक रजवी को बुलाया कब भाई? अच्छा मैं तो 8 नहीं एक बार तो शायद नहीं एक बार वो कर्नल मक्का कोई बच्चा है जी, उसने आपके साथ बैठने के लिए वैसे टाइम लिया था। शायद हमारा टाइम भी मुकर्रर हुआ था, लेकिन शायद आप में काम से बोले बाहर चले गए करके। नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। देखिए मेरा इसलिए सुनिए मैं इसलिए एक बात ये कह रहा हूँ, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक मजबूरी है। आपसे मुझे कोई गरज ही नहीं है हकीकत में। जी आपके इश्तेहार पे जो 2 नंबर है उसमें एक नंबर तो बता रहा है, पहला नंबर मुझे नहीं मालूम किसका है जी। दूसरे नंबर पे बात हुई तो उन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। तीसरे नंबर पे जो बात हुई, माफ करना, जो इश्तेहार में 3 नंबर है, तीसरे नंबर पे किसी साहब से बात हुई, गालिबन डॉक्टर समी नाम है उनका जी। तो डॉक्टर समी ने आपका नंबर दिया और कहा भाई आपको बात करना है तो ये अजमतुल्लाह साहब करके ना है, इनसे बात कीजिए। तो मैंने फिर आपको लगाया। तो आपसे मुझे जरूरत इसलिए पड़ रही है, वरना मुझे आपकी भी हाजत नहीं, क्योंकि मौलाना जर्जी साहब का नंबर नहीं लग रहा है। मेरा कहना नजरिया ये है कि जिसका मामला हो, मुझे शिकायत उनसे, उनको मुझसे शिकायत है, तो हम दोनों आपस में बैठ के शिकायतों को दूर करें ना। तीसरे की हमें जरूरत ही क्या है? आलिम है ना कोई और मेरी तरफ से जो बोलेगा वो आलिम है। जब मैं आलिम हूँ अपना और वो आलिम है तो आलिम बात करे। मैं कहता हूँ जब 2 जजों में इख्तलाफ है तो किसी तीसरे वकील की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। वकील की जरूरत वहाँ पड़ती है कि जहाँ जिसका मुकदमा है वो लड़ने के काबिल ना हो जी। लेकिन जो वकील खुद अगर वकील है तो वो अपना मुकदमा खुद लड़ेगा ना भाई, वो वकील की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए मैं बेहतर ये कह रहा हूँ आप खुद मतलब मैं माजरत चाहूंगा, हो सकता है आपको ये लग रहा हो, एहसास हो कि यार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। नहीं बात परेशानी की नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है परेशान करने की कि अगर मौलाना जर्जिस का नंबर चालू होता तो मैं खुदा की कसम आपको बिल्कुल नहीं लगाता। मौलाना जर्जिस से मैं डायरेक्ट बात करता कि भाई आप नागपुर आ रहे हैं, मैं नागपुर में हूँ इत्तेफाक से। क्योंकि असल में होता क्या है, वो जितने बार भी नागपुर आए तो मैं नागपुर में नहीं रहा। वजह क्या, मैं भी एक मुक़र्रिर हूँ, अल्लाह के करम से बहुत ज्यादा प्रोग्राम रहते हैं, उनसे ज्यादा तो मेरे प्रोग्राम रहते हैं जी। आपके बहुत सिर्फ एक महीना ये रमजान का और ये भी थोड़ा जून के बारिश का 2 महीने ऐसे होते हैं कि मैं घर पे होता हूँ।
हालांकि इस बार जून में भी मैं प्रोग्राम में निकल जाऊंगा। अभी मेरे को 13 जून से मेरे प्रोग्राम फिर शुरू हो जाएंगे। जी नहीं देखो बहुत प्रोग्राम माशाल्लाह। तो होता ये है कि वो अगर नागपुर में तो मैं बाहर हूँ। और ये भी हुआ है कि जैसे उन्होंने भी कहा, मैं इटावा गया 2 बार, मेरे जलसे हुए, मैंने इटावा में उनका नाम लेके चैलेंज किया कि मैं आया हूँ, बात कीजिए। तो उन्होंने बाद में यही कहा कि साहब मैं इटावा में था ही नहीं। तो लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब भाई ये बार बार एक दूसरे से हम शिकायतें कर रहे हैं, आप नागपुर में बोल के जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ मैं नागपुर में नहीं हूँ, मैं इटावा में बोल के जा रहा हूँ तो आप कह रहे हैं मैं इटावा में नहीं हूँ, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते? स्टेजों पे बात तो बात की बात है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका हमेशा मोबाइल बंद। अब तक 3 नंबर मेरे पास इनके लोगों ने दिए कि भाई ये 3 मौलाना जर्जिस के नंबर है, लेकिन एक नंबर भी उसमें से लग नहीं रहा है। 3 नंबर बंद बता रहे हैं। अब चौथा कौन सा नया नंबर है मुझे नहीं मालूम। अब अगर आपके पास हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो नंबर दे रहे तो मैं खुद डायरेक्ट फोन पे बात कर लूँ, आपको जहमत की भी ना हो, फिर मैं खुद ही फोन लगा के बात कर लूँ कि आप कल नागपुर आ रहे हैं तो मैं कब मुलाकात करूँ आपसे। और अभी रमजान है, सुन लीजिए, मैं भी एक बात बता दूं, अगर आपकी उनसे बात हो तो उनको बोल देना कि आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ तो अभी मुनाजरा करने बैठ जाओ। मुनाजरा उसूली होता है, तरीके से होता है। एक तारीख मुतय्यन कीजिए, उन्वान मुतय्यन कीजिए, फिर किताबें वो लेकर आए, किताबें मैं लेकर आऊंगा। और अभी रमजान में तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुनाजरा, क्योंकि भाई इबादत का महीना, मैं नहीं चाहता कि ये सब महीने में ये सब मुनाजरे और सुनाजरे। नहीं सवाल ही नहीं। आदमी दिन भर रोजे से रहता है, रात में तरावी रहती है, तो मुनाजरे के मौके। लेकिन जब वो आ रहे हैं और इत्तेफाक से मैं नागपुर में हूँ तो मुलाकात का एक अच्छा मौका है। अब वो बहाना नहीं है कि मैं नागपुर में नहीं हूँ, और उनके लिए फिर वो बहाना नहीं है कि फारूक रजवी को मैं बोल कर आया। सामने हम बैठ जाए, ना बैठे तो मोबाइल पे बात कर ले कि मौलाना जर्जी साहब कब हम बैठ सकते हैं, बैठ के कोई तारीख मुतय्यन कर ले, ताकि वो तारीख को फिर हम प्रोग्राम ना दे, आप भी वो तारीखों को प्रोग्राम ना दे कहीं पर। और वो तारीख को फिर कहाँ बैठना है, नागपुर में बैठना है कि आप इटावा में बुलाना चाहते हैं मुझे, या आप इटावा से नागपुर आएंगे, जो भी सूरत हाल है। बस 2-4 बातें हैं, कोई खास बात नहीं रहेगी, और इंशाल्लाह बहुत तमीज से बात होंगी, और कोई ज्यादा भीड़ भड़का नहीं। मैं 1 से 2 लोग मेरे साथ आएंगे, 2 सहबाब, वो भी सुलझे हुए, और वो कोई इसमें से बात ही नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। और बात बस 2 मुख्तसर, तो मौलाना जो शिकायत है उसको लेकर हमें बैठना है, उसके लिए हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। आप दलील दे दीजिए, आपने जो कुछ कहा है उसको आप किताबों से साबित कीजिए, और हमारी तकरीरों पे आपको जो ऑब्जेक्शन है हम इंशाल्लाह उसको किताबों से प्रूफ करेंगे कि ये इस्लाम में है और ये हदीसों में है। और इसके लिए कौन सी तारीख को बैठना और कहाँ बैठना है, मौलाना तारीख तय करे, जगह तय करे, बस खत्म बात हो गई। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। मसला एक शेख वो भी तो अजब में किताबों को मानना भी तो बड़ा मसला है ना। तो वो सब बात की बात है। देखिए, जब वो मुनाजरे के लिए सामने बैठते हैं तो फिर ये सब बातें शराइत पर तय होती है कि भाई कौन सी किताबें हमारे और आपके नजदीक मुत्तफक अलैह है, कौन सी हदीस की किताबें हम मानते हैं और हम मानते हैं। तो उन्हीं किताबों पर दलीलें पेश की जाती है जिन पर दोनों पार्टी का इत्तेफाक हो। ऐसा नहीं होता कि मैं वो किताब पेश करूं जिसको वो ना माने, कहे हम नहीं मानते, और वो पेश करे। तो जाहिर सी बात है, मैं मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप अब बात छेड़ दी आपने, मैं मौलाना अहमद रजा की किताब से अगर दलील दूंगा तो उनके लिए काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होंगी। और अगर वो अपने किसी मौलाना समझ लीजिए सिद्दीक हसन भोपाली हो, मौलाना अमृतसरी साहब हो, किसी की भी हवाला देंगे तो वो मेरे लिए उच्चत नहीं होगी। अलबत्ता उसकी अकाबिर उसके लिए उच्चत होते हैं। अगर मौलाना अहमद रजा की किताब से कोई बात ऐसी वो पेश करे जो हमारे खिलाफ है तो हमको मानना पड़ेगा वो, क्योंकि भाई हम उनको मानते हैं। बराबर। और अगर हम उनके अकाबरीन से कोई किताब ऐसा हवाला पेश करे तो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके अकाबरीन ने लिखा, ये उसूल होता है। लेकिन एक दूसरे के अकाबिर दूसरे पे उज्जत नहीं होते, उससे अपनी जात पे उज्जत। खैर एक अलग बात है, छोड़िए, इतनी तफसीलात में अभी आपसे बात नहीं करना है मुझे। वो तो खैर मुनाजरे के जो उसूल और शरायत होते हैं वो सब हमारे बुजुर्गों ने उस पर भी किताबें लिख रखते हैं, जो दोनों फरीक के नजदीक मुत्तफक अलैह है। उन्हीं शरायतों की बुनियाद पर मुनाजरे की शर्तें तय होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक मान रहा और एक नहीं मान रहा है। उसी पर तय होकर फिर जो है बातें होती है कि कौन सी किताबें मुसल्लम रहेंगी दोनों के नजदीक, और उसी बुनियाद पर गुफ्तगू होंगी आगे। अगर आप मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास नंबर हो तो आप बराए करम दे दीजिए, मतलब उसमें वो मत कीजिए आप पशोपेश। जी नहीं, मेरे पास में डायरेक्ट नंबर नहीं फिलहाल में उनका। जो नंबर था वो तो बंद बता रहा है, स्विच ऑफ। पहले के नंबर थे जो नहीं, तो आप अभी के नंबर कुछ चेंज हुआ है। जी मैं मादरस से एक बात अर्ज कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने जलसा लिए तो वो हमारे वकील परवेज साहब के पास नंबर है, उसी नंबर है उनका। परवेज साहब से मांग कर दे दीजिए कम से कम। हाँ, तो परवेज साहब से मैं रात में मुलाकात करूँगा तरावी के बाद में। जी, तो रात में आज मीटिंग भी है, तो मैं इंशाल्लाह उनसे बात करके आपको नंबर 10 बजे फोन लगाऊं फिर? हाँ, 10 बजे फोन करिए, मैं नंबर दे दीजिए। फारूक साहब मंग रहे बात करने के लिए। जी इंशाल्लाह। नहीं क्या
तो ठीक है, आप परवेज साहब से जब भी मुलाकात करें मैं 11 बजे फोन करता हूँ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, ठीक है। वो आप उनसे नंबर ले लीजिए या परवेज साहब से बात करवा दीजिए। तो अगर नंबर मिल जाए तो मैं खुद मौलाना जर्जी से बात कर लूँ, आप लोगों का दखल ही खत्म हो जाए उसमें। जी जी, आप लोगों का भी टेंशन खत्म हो जाए, अपने प्रोग्राम की तवज्जो दीजिए फिर। हाँ नहीं बना क्या आपको तो अपन मेजबान है तो प्रोग्राम पे ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ, आप अपने प्रोग्राम पे तवज्जो दें, अपना प्रोग्राम ले। हमें आप मौलाना जर्जिस के रात के प्रोग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई ऐसा नहीं है। मैं इसलिए जो चाह रहा हूँ बात सलीके से हो कि भाई तरीका यही है कि पर्सनली वक्त दे या मोबाइल पे बात कर ले या मिल के बात करें। ये कोई तरीका नहीं होगा कि मैं जलसे में जाऊं और फिर वहाँ खड़ा हो जाऊं और हमारे कुछ लोग खड़े हो जाएं, मौलाना बात करो अभी ये करो। वो सब हुल्लड़बाजी है, दूसरे का जलसा खराब करना, बदनजरी पैदा वो तो मुनासिब ही नहीं। और वो चारान बिल्कुल दुरुस्त नहीं, हम इसको दुरुस्त नहीं मानते। तरीका यही है कि वो खुद उनसे बात हो जाए जलसे के अलावा। जलसा जो है वो अपना करते रहे, हमें उससे कोई गरज नहीं है उनके जलसों से। ठीक है, ठीक है ना। चलिए मैं 11 बजे इंशाल्लाह फोन लगाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 10 बजे तरावी खत्म हो जाती है, तो 11 बजे लगाता हूँ। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये शेख मोहतरम, हमारे पास एक वो पोस्टर आया था कि 19 मई सन 2019 को मौलाना जर्जिस अंसारी साहब का जो नागपुर है उसमें एक कोई मतलब बयान था, ठीक है, जलसा था। तो उस पोस्टर से आपका नंबर हमको मिला है, तो थोड़ा आप अपना हमको नाम बताएंगे? जी, मैं नागपुर से हूँ। बोला मैं जी, शेख अजमतुल्ला। शेख अजमतुल्ला। जी, अच्छा, कौन है जमीयत के आप कौन है? जी हाँ, शहरी और जिले में नागपुर का मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शेख मोहतरम, ये आपके साथ एक ऑडियो अपलोड हुई है फारूक खान रावजी शिया का, ठीक है? जी, वो नागपुर का है, जो लैपटॉप लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उसने आपको फ़ोन किया था, तो आपका भी नाम उसमें बीच था। और कोई वो डॉक्टर, क्या नाम है, डॉक्टर समी, उनको जानते हैं आप कौन है? जी हाँ, मोहम्मद जमीर खाजिन है। अच्छा, तो ये डॉक्टर समी और अजमतुल्ला, इन दोनों का नाम उसमें बीच में आ रहा था। तो उनमें से आप कौन हैं? जी, मैं शेख अजमतुल्ला बोल रहा हूँ। मतलब आप ही की बात हुई थी ना ये फारूक खान रावजी से? जी जी जी, वो मुझे बहुत बार फोन कर रहे थे मुझे। अच्छा, क्यों? वही मोहम्मद जर्जिस साहब का नंबर दीजिए, बात कराइए, मुझे मिलना है उनसे, बात करना है, कुछ और मोहम्मद सब बैठ के बात करेंगे। अर्जन हमारी बात कर रही है, वो नागपुर आ रहे तो उनका नंबर दीजिए, या साथ में कोई जो जहाँ रुके वहाँ का नंबर दीजिए। तो भाई आपने बोला नहीं कि आपको अपनी मेरे भाई बहन की शादी करवानी है मौलाना जर्जिस अंसारी से, जो उनके मतलब उनसे इतना मतलब भाई वो मतलब आमने सामने आने के लिए भाई वो उतावले है और भाई वो मिलने के लिए बेताब है? क्या उनको मेरे भाई अपनी जो बहन उसका क्या मेरे भाई वो निकाह पढ़वाना है? आप लोग असल में बेचारे सीधे साधे पड़ जाते हो। ये सब पता, ये सब एक नंबर के मेरे भाई अंदर से मवाली हैं, गुंडे हैं, और ऊपर से चोला पहन रखे हैं दीन का, ठीक है? ये दीन के नाम से करते हैं गुंडागर्दी। तो इनसे सीधे मुंह बात आप लोग क्यों करते हैं भाई? सीधे कहा करो मैं प्रोग्राम करवा रहा हूँ, हमारी जमीयत प्रोग्राम करवा रही है, वो हमारा मेरे भाई वो हमारे कहने से आ रहे हैं बयान देने, वो आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं। और ना फारूक खान रावजी इतना बड़ा लामा है कि कोई उसके एक फोन पे अपने आलिम दीन से उसकी मीटिंग फिक्स कर दे, ठीक है? उसकी औकात क्या है? वो खुद मेरे भाई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से 1 लाख रुपए लेके भागा हुआ है। आया था 2 बार, दोनों बार खाली मेरे भाई लोगों को बेवकूफ बना के चला गया। खुद उसने बोला था कि मैं 17 मार्च सन 2019 को अफ्फू खान के घर पे जाऊंगा, उसके वहां बैठ के अपने उल्मा के साथ उसूल तय होंगे, उन्वान तय होगा, फिर मुनाजरा होगा, और लोगों को बेवकूफ बना के और मेरी माँ को उल्टी सीधी गालियां देके, ठीक है, रंडी बोल के भाग गया इलाहाबाद से, ठीक है? इसकी कोई औकात है बात करने की? तो आप पहली चीज, आप इसको जानते थे पहले से कि नहीं? नहीं, देखो नाम तो सुना था इनका मैंने कि हमारे शहर में ये करके। बताइए। लेकिन जैसे फोन आया बार बार फोन करने के बाद में भी जो है कहा भाई मैं इंशाल्लाह बात करा दूंगा आपकी, मेरे से कांटेक्ट होता है। तो उनको नंबर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वहाँ शेख
मोहतरम जो इतने माशाल्लाह इंटरनेशनल शख्सियत है वो जी, अब वो सबको थोड़ी नंबर बांटेंगे माशाल्लाह, वो किसका नंबर थोड़ी बांटते बैठेंगे अपने सबके। तो पहली चीज तो मौलाना जजीज अंसारी और ये फारूक खान रावजी की कोई मेरे पे मतलब कोई बराबरी नहीं है ना। ये अंधा मुकल्लिद, इसको लैपटॉप चलाने के अलावा कुछ आता नहीं है। ये हमारे आलिमों के सामने इसकी बैठने की औकात नहीं है ना। पहले ये मेरे भाई कुछ इस काबिल बन जाए कि वाकई इसका इतना बड़ा नाम हो कि वो हमारे आलिमों के सामने बैठने की हैसियत रखता हो, तो इंशाल्लाह हम खुद मेरे भाई सामने करके बैठाएंगे ना। और अब अगर इसका दोबारा फोन आए तो इससे कहिएगा कि जब अफ्फू खान, मौलाना जजीज अंसारी और शेख जलालुद्दीन कासमी के साथ इलाहाबाद में तुमसे आमने सामने बात करने वाला था, तो तुमने अपनी आवाम से माफी क्यों मांग ली थी कि मैं अपनी सुन्नी आवाम से भाई मैं वो माजरत चाहता हूँ, मैं अफ्फू खान को मुंह नहीं लगाऊंगा, वो बात करने के काबिल नहीं है। तो बेचारा क्यों भाग गया वो? अगर उसकी इतनी मतलब भाई वो खुजली हो रही थी मिलने की, तो उसके पास तो मौका था मिलने का, तो उसने बात क्यों नहीं की? अब एक काम कीजिएगा, अब कभी भी मेरे भाई इसको फोन कीजिएगा, डायरेक्ट मेरे भाई लाइन पे हमको लीजिएगा, और इसका फोन आए या मेरे भाई किसी का भी फोन आए, आप सीधे कॉन्फ्रेंस पे हमको लीजिए, ठीक है। लैपटॉप बाबा की वो धुलाई की है मैंने, वो धुलाई की है कि बेचारा जिंदगी में आज तक उसकी इतनी तबीयत से किसी ने आज तक मेरे भाई धोया नहीं होगा। और जिस दिन वो मेरे हत्थे मेरे भाई चढ़ गया ना, और इतनी मेरे भाई धुलाई करूंगा कि पूरा मेरे भाई पाक साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो मामला चल रहा है, ये कुछ मतलब बरेलवी लोग हैं, वो मतलब ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे ये फैला रहे हैं कि 19 मई सन 2019 को मौलाना जजीज अंसारी को अहले हदीस मस्जिद पे, ठीक है, हम जो अहले सुन्नत सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती हैं, उन्होंने मतलब दबोच लिया, और वहाँ पे जो वहाँ के जो वो थे गैर मुकल्लिद थे, उन्होंने मतलब भाई जो पुलिस थी उनको बुला लिया, और या पुलिस अल मदद ये मेरे भाई इसको अप्लाई कर दिया, और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, और मौलाना जजीज अंसारी को मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से भगा दिया चोरी छुपे। तो ये क्या, इसकी हकीकत क्या है? जी, पहली बात तो शेख बता दूं मैं कि उस मस्जिद के अंदर में पीछे से कोई दरवाजा निकलने का है ही नहीं। अल्लाह अकबर। कि जहाँ से मुसल्लियान जो है नमाज पढ़ के पीछे बाहर जाते हो, ऐसा कोई दरवाजा ही नहीं है, तो बाहर निकलने का सवाल आता ही नहीं। बाकायदा शेख प्रोग्राम होने के बाद में सामने गेट से निकले, 2 व्हीलर पर बैठ के जहाँ हमको जाना था वहाँ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, और अल्लाह का शुक्र रहा कि पूरा प्रोग्राम कामयाब रहा, सारे भाई मौजूद थे। और मैं ये, और दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो माहौल है, चंद हमारे जो बरेली भाई है, जो बाकी लोग भाई भी जो हमारे हैं, तो इनमें मैं ये नहीं कहूँगा सभी लोग ऐसे करके, ये चंद गिनती उंगली में 2-4 लोग गिनती के चंद लोग होंगे जिन्होंने आके वहाँ ऐसा हंगामा किया होगा, बाहर हो गई। मस्जिद को ना घेरा गया है, ना माहौल घेरा गया है, ना किसी अहले अफराद को घेरा गया है, ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ है। वो लोग जो है खबर लेकर आए थे कुछ लोग कि भाई हम जो है तो बैठ के बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अभी जो है मामला, अभी हमारा ये प्रोग्राम का मामला है, अभी जमीयत इनको प्रोग्राम में बुलाई है, फिर इंशाल्लाह जब फुर्सत में वक्त निकाल करके बैठ के गुफ्तगू करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम जो तो वक्त लेंगे आपसे बात करने के इस बारे में। बस इतनी खाली बात हुई है। वो अब उधर से कौन लोग आए थे, कुल मिला के इन लोगों ने बात का बना दिया पतंगड़ फेमस होने के लिए। देखिए, नागपुर के जो बरेलवी भाई हैं, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो मेरे भाई जो बरेलवी बिदती मुशरिक टाइप के लोग हैं, जो लैपटॉप बाबा के अंधे मुकल्लिद हैं, ये सारा जो खेल है ये फारूक खान लैपटॉप बाबा का ये खुद का रचाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पोस्टर, मेरे भाई एक नागपुर के हमारे भाई हैं, उन्होंने पोस्टर हमको मतलब भाई भेजा था कि आपको भाई नागपुर में एक मतलब भाई वो होने वाला बयान, तो आप मेरे भाई इसको शेयर कर दीजिए फेसबुक के पेज पे, ताकि लोग उसको जान जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब भाई आए वहाँ पे। तो मैंने वो जो मतलब जो आप लोग का पोस्टर था, मैंने उसको मेरे भाई शेयर कर दिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है। अब ये पोस्टर बरेलवियों ने हो सकता है पहुंचा दिया हो लैपटॉप बाबा के पास, और अभी अभी
मुश्किल से 2 महीने पहले लैपटॉप बाबा की पूरी दुनिया में मेरे भाई थू-थू हुई है, ठीक है, क्योंकि वो बिना मेरे भैया मुनाजरा किए, वो झूठ बोल के गालियां दे के इलाहाबाद से 1 लाख रुपए भाई वो शर्त में हार के भाग गया, ठीक है। 1 लाख रुपए हमारे उसके ऊपर बाकी हैं। अब दोबारा कभी भी मेरे भाई लैपटॉप बाबा आपको फोन करे तो उससे कह देना, पहले अफ्फू खान के जो शर्त में तुम 1 लाख रुपए हारो, पहले पैसे उसके दे दो, बाद में हमारे मौलाना साहब से बात करने के जो ख्वाब है उसको देखना, ठीक है। एक जो मिसाल होती है ना, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, तो ये बेचारा मतलब इसको इतनी औकात भी अपनी नहीं मालूम है कि इसकी औकात क्या और मेरे भाई हमारी औकात क्या है। ये नाली का कीड़ा, गंदी नाली का मच्छर, इसके ना माँ बाप का पता, ना इसकी असल पता, पैदा कोई और करता है, पालता कोई और है, इसकी कोई औकात है बात करने की। खैर चलिए, अब मामला ये आता है मेरे प्यारे भाई, आपको बार बार इसने फोन किया और आपसे जो फोन किया उसने आपकी जो ऑडियो है वो अपने चेलों को दे दी, और उसके चेले ने वो जो ऑडियो थी वो पूरे मेरे भाई यूट्यूब पे फैला दी कि क्या मौलाना जज्जी संसारी फारूक खान रफजी साहब से क्या वो 19 मई को क्या वो मुनाजरा करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये साबित करना चाह रहा था अपनी बेइज्जती जो इसकी हुई थी, तो इसने सोचा मौका अच्छा है, अप्पू खान वाले कांड में हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, तो अब इसने सोचा कि 19 मई सन 2019 को जो मौलाना साहब आ रहे हैं जज्जी संसारी, उनका नाम लेके हम फिर से मेरे भाई मतलब सोशल मीडिया पे कुछ लोग हमारा जो नाम है उसको लेना स्टार्ट कर दें और हमारी मतलब जो जय जयकार होना स्टार्ट हो जाए। तो इसने आपको फोन किया और जो पोस्टर पे बाकी लोग के नंबर थे उनको फोन किया, और फोन कर करके आप लोग से कहा कि मौलाना जज्जीस आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मैं नागपुर आता हूँ तो फारूक खान रिजवी आता नहीं है, इस बार मैं नागपुर में हूँ, वो आ रहे हैं तो मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, उनका नंबर दे दीजिए, ये कर दीजिए। और इस ऑडियो को 19 मई से पहले अपलोड कर दिया गया। तो जो मेरे भाई जाहिल टाइप के बरेलवी थे वो इसकी बातों में आ गए, बहक गए, और वो लोग मेरे भाई इकट्ठा होकर प्रोग्राम होने के बाद मस्जिद के बाहर पहुंच गए हंगामा करने। हंगामा करने के बाद जब मेरे भाई देखा मेरे भाई पुलिस आ गई है, तो अब जानते से कि मारपीट तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने मारपीट करते तो मेरे भाई इंडिया है, इंडिया ना तो फारूक खान लैपटॉप बाबा के बाप का है, ना किसी मेरे भाई मतलब कोई जो बरेलवी है उनके बाप का है, इंडिया तो सबका है ना। तो इंडिया का जो कानून है वो हमें मेरे भाई हमको आज़ादी देता है कि हम आज़ादी से अपनी बात को बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीच, आज़ादी वाली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इंडिया का कानून का जो संविधान है वो हमको देता है कि हम मेरे भाई आज़ादी से बिना किसी से मेरे भाई डरे हम सही को सही बोल सकते हैं, और मेरे भाई जो मतलब गलत है गलत को गलत बोल सकते हैं। और यही हमारा मजहब इस्लाम भी हमको आज़ादी देता है कि सही को सही बोलो, गलत को गलत। अभी मुझे भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था ना कि नागपुर शहर में अहले हदीसों का आलिम बलात्कारी जज्जी अंसारी बुरखा पहन के भाग गया। ये सब तरह तरह की जो है पोस्ट सब आ रही है, इससे क्या फायदा है? इसके पीछे जो मास्टर माइंड है वो आपको भी मालूम है कौन है, वो जाहिल राफजी, और हमें भी मालूम है, और सारी दुनिया को मुझे बताना है कि ये जो हंगामा कराने की कोशिश की गई इसके पीछे किस मेरे पे राफजी का हाथ है। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, रमजान के पाक मेरे भाई इतना अच्छा मेरे भाई महीना, इबादत का महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, उसमें जिसने भी इतनी नीच हरकत की हो ना, अल्लाह सुब्हानो ताला उसको मेरे भाई जहन्नम की आग में डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन बोलिए। जिसने भी, अब वो किसने किए वो तो मेरे को भी पता है, आपको भी मालूम है, ठीक है, कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कौन ज्यादा उंगली कर रहा था। भाई इतने आप लोग ने, मौलाना जज्जी संसारी ने, नागपुर की जो जमियत है वहाँ के लोगों ने तो कोई उंगली की नहीं। यही बार बार फोन कर रहा था आप लोग के पास, जो मतलब जो पोस्टर में नंबर थे उनमें से देख देख के आप लोग के ध्यान बो रहा था, उंगली कर रहा था कि नहीं वो मौलाना से बात करो, मौलाना से बात करो, उनका नंबर दो,
उनके नंबर मेरे पास 3 है 4 हैं, वो बंद है, नंबर बदलते रहते हैं। उसके बाप का क्या जा रहा है? जब ये सब जाहिल लोग अपने बाप को बदल देते हैं, पैदा कोई और करता है, पालता कोई और है, ये अपने बाप को बदल देते हैं। तो अगर कोई इंसान मेरे भाई अपने जो नंबर है उसको बदल रहा है, तो उस जाहिल के पेट में क्यों मेरे भाई दर्द हो रही है? एक्चुअल में क्या है शेख, हम लोगों का यहाँ जो नागपुर शहर है, यहाँ पर में हमारे सारे बरेली भाई है, सब जो भी लोग सब साथ में हम लोग इस तरीके से रहते हैं कि ऐसा कोई माहौल कभी आज तक हुआ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए भाई। हम भी इलाहाबाद में रहते हैं, हमारे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे देवबंदी भाई हैं, बरेली भाई हैं, अहले हदीस भाई हैं, एक दोस्तों की तरह हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, सब करते हैं। लेकिन कुछ मेरे भाई जो शोहरत के भूखे होते हैं, लोगों का जो हलाल माल है हराम तरीके से चूसने वाले लोग होते हैं ना, वो मेरे भाई इख्तिलाफ पैदा करते हैं। और ये इख्तिलाफ पैदा करने वाला जो एक नाग है ना, वो आपके नागपुर में है। आप लोगों को तो भाई उस नाग को बैठा के इतने कायदे से बीन उसके सामने मेरे भाई आप लोग को बजानी चाहिए कुरान हदीस की, कि बेचारा बेहोश हो जाए वो। ठीक है? और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मैं नागपुर आ रहा हूँ। ठीक है? और आप बाकायदा मेरे भाई जम्मियत से पूरे शहर में ऐलान कर दीजिएगा कि फारूक खान राफजी को ओपन चैलेंज है, 1 लाख रुपए लेके मेरे भाई नगद हमारे जम्मियत को मेरे भाई जमा कर दे। 1 घंटे बाद अप्पू खान से बात कर ले, जिस टॉपिक पे उसको महारत हासिल हो। ठीक है? आप इंशाल्लाह मेरे भाई परेशान ना होइए, हम लोग आ रहे हैं। उसकी औकात क्या है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मालूम है। नागपुर के जो हमारे बरेलवी भाई हैं, उन्होंने बताया कि फारूक खान लैपटॉप बाबा की औकात क्या है। उसको उसके बरेलवी लोग पसंद उसको नहीं करते, जो उसके शहर वाले हैं। बात जो चंद लोग हैं नौजवान जो उसकी बातों में आ जाते हैं, उनको छोड़ के अक्सरियत जो है वो इस जाहिल को मेरे भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। आप अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो नागपुर शहर है क्या उसमें कोई इसकी इज्जत कोई वकार है वहाँ पे? नहीं शेख, हम तो कभी सुना भी नहीं है सब चीजों में, मामला में कभी आज तक देखा भी नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पर में हमारे जो है बड़े बड़े आलिम है माशाल्लाह, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब है, कलंदर साहब है, हमारा जी अशरफ साहब है, ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आलिम है। कभी इन्होंने आज तक जो है कभी वहाँ भी देवबंदी तबलीगी अहले ये सब काम उन्होंने कभी आज तक ना बोला है ना कभी किया है। माशाल्लाह बहुत एक अच्छे सफगार माहौल में हम लोग सब रह रहे हैं, कोई किसी बात की तकलीफ नहीं दिक्कत नहीं है, और किसी अल्हम्दुलिल्लाह ना इंशाल्लाह क़यामत तक आएंगी कभी। अल्लाह इंशाल्लाह भाई। मैं देखिए जो मेरे वे कड़ियाँ हैं पॉइंट है उसको आप जोड़िए। जो पोस्टर पे नंबर है उसके ऊपर फारूक खान लैपटॉप बाबा ने सबसे पहले फोन करना स्टार्ट किया, आप लोग को परेशान करना स्टार्ट किया कि मौलाना से बात कराओ, जजीस अंसारी से बात कराओ, उनका नंबर दो, उनसे मिलवाओ। आप लोग को परेशान करना स्टार्ट किया। आपने उनसे कहा कि इंशाल्लाह, लेकिन वो लोग ये मेरे भाई फैला रहे हैं कि पहले बात करने के लिए उन्होंने वादा किया और वादा करने के बाद वादा तोड़ दिया, और जबकि आपने कहा था कि हाँ इंशाल्लाह बात करवा देंगे। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल बेशक, लेकिन अब टाइम इंसान को नहीं मिल पाया भाई, वो जलसा है, बिजी है। ठीक है, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, सबको मैनेज करना है, एक आदमी से बात। और उनका जो प्रोग्राम था पूरा सब बहुत टाइट शेड्यूल था जी। वो अपने प्रोग्राम देते हैं कि इनसे बात करते, क्या मिलते, क्या काम करते, मेन मकसद था आवाम से खिताब करना। अच्छा, जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी वो पहले से मौजूद थी या ये मतलब बरेलवियों के वहाँ पे जो हंगामा करने के बाद पुलिस आई? नहीं, ये दरअसल इन्होंने कुछ कंप्लेंट भी थाने में की, ऐसे पता लगा है। उसके बाद फौरन पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। अच्छा, मतलब ये जो मतलब बरेलवी लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट की या अहले हदीसों ने? प्रोग्राम रुकवाने के लिए अहले हदीस को कंप्लेंट नहीं करी ना। अच्छा, प्रोग्राम रुकवाने के लिए। देखिए पहले इनकी चाल क्या थी अब आपको बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई। पहले इन्होंने जो जमियत वाले लोग थे उनको फोन करके ठीक है मौलाना से बात करने के लिए बोला, और ये जानते थे कि कहाँ इनकी बात हो पाएगी, क्या इनकी औकात है, इनको कौन मुंह लगाएगा गालीबाजों को। तो इसने कोशिश की होगी कि जो मेरे पे जलसा हो रहा है वो कैंसिल हो जाए, ताकि ये सोशल मीडिया पे मेरे भाई ये अफवाह फैला दे कि देखो मौलाना जजीस अंसारी तो डर गए, उन्होंने भैया जलसा करने से पहले मना कर दिया, जलसा कैंसिल हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह के नबी ने फरमाया था जामिद, और ये जो हदीस आती है ये आती है जामिद तिरमिजी में, कि जब शाम के लोगों में बिगाड़ आ जाएगा तो मेरी उम्मत का एक ताइफा, एक गिरोह, वो हमेशा हक पे रहेगा और अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई जलसा था वो ना कैंसिल हुआ ना कुछ। तो इसने दूसरी चाल चली, इसने चंद लोगों को, क्योंकि सारे बरेलवी नागपुर के वो तो उसको घास नहीं डालते, इसकी बात तो मानेंगे नहीं, तो इसने चंद बरेलवियों को उकसा के कि देखो ये गौसे आजम को ऐसा बोलता है, उनकी माँ को वैसा बोलता है, पीर बाबाओं को ऐसा बोलता है, जाओ उससे पूछो कहाँ लिखा हुआ है। तो वो बेचारे जोश में आ गए होंगे कि हाँ मौलाना जजीज को सामने लाओ और वो हमारे बुजुर्गों को ऐसा कहता है वैसा कहता है। तो बेचारे पुलिस वालों ने ईमानदारी के साथ उन लोगों को अच्छे से वापस भेज दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह सुब्हानो ताला जो हमारे भाई जो इंडिया का जो कानून है और जो हमारे पुलिस वाले हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला उनको अच्छा रखे। उन्होंने बिल्कुल मेरे भाई इंसाफ से मेरे भाई काम लिया और जो फितना फैलाने वाले लोग आए थे प्रोग्राम के बाद उनको वहां से इज्जत से भैया वहां से कल्टी कर दिया जी। तो अब एक काम कीजिए, आपकी जो फारूक खान रावजी से जितनी बार फोन पे बात हुई है वो मतलब जो भी मेरे भाई सारी ऑडियोज हैं वो आप हमको भेज दीजिए। और भाई ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑडियो है मैंने उसको टेप किया है और मैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा, तो क्या आपकी परमिशन है? हाँ नहीं, आप जो है तो इसको लोड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जो इल्जामात लग रहे हैं वो जी इसीलिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये मेरे भाई अफवाह फैलाई जा रही है कि मौलाना जजीज अंसारी तो भाग गया, डर गया, मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से भाग गया, जबकि आप बता रहे हैं कि मस्जिद के पीछे कोई मेरे भाई रास्ता ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं है। अब बताइए कितना झूठ बोलते हैं ये बरेलवी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बरेलवी जब तक झूठ ना बोले तब तक वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं। और ऐसे भी मेरे भाई जो इसका मास्टरमाइंड था वो खुद अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद होता तो उसका ओरिजिनल जो बाप है वो उसको पालता। ठीक है, दूसरों का बाप ना उसको पालता। तो ठीक है इंशाल्लाह, फिर ऑडियो आप हमको भेज दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, और अब कभी भी मेरे भाई किसी का भी फोन आए और खासकर इस जाहिल लैपटॉप बाबा का फोन आए तो इतनी नरमी से बात आप ना कि मेरे भाई क्या कीजिए, ये सब मीठी बोली बोल के आपकी पीठ पीछे आपसे बात करके ऑडियो का वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग को हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपके फोन आए बता देना कि बेटा तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, तुम्हारे खुद में दम हो, जाओ बेटा इटावा जाओ, उनके घर के सामने जाओ, जाके मेरे भैया बेल बजाओ और मौलाना जजीज को आवाज दो, वहां जाके बात करके आओ। ये पब्लिक के बीच में काहे भौंकता रहता है? ये सिर्फ पब्लिक, मैं तो कह रहा हूँ आप ऐलान कर दो कि अफ्फू खान और फारूक खान लैपटॉप बाबा 2 घंटे के लिए एक कमरे में अकेले रहेंगे और एक कैमरा रहेगा, सिर्फ एक कैमरा, और अफ्फू खान और फारूक खान लैपटॉप बाबा 2 घंटे के लिए अकेले कमरे में रहेंगे और बाहर से मार देना ताला, जो बचेगा वो बाहर आएगा, बाकी वो अंदर ही पड़ा मिलेगा। ठीक है, इतनी हदीसें इतनी आयतें पढ़ूंगा ना मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ताला खोल देना, मैं आ जाऊंगा अपने इलाहाबाद और उसको नागपुर में किसी नाले वाले में जाके फेंक आना ताकि होश में आ जाए। चलिए ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।